एक, सब प्राइम लेंडिंग। सब प्राइम लैंडिंग सरल मतलब बिना सोचे समझे लोन बांटना। क्या होता है? जब किसी देश का सेंट्रल बैंक जैसे भारत में आरबीआई अपने यहाँ के बैंकों से कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटो। इस चक्कर में बैंक उन लोगों को भी लोन दे देते हैं जिनकी हैसियत क्षमता लोन चुकाने की नहीं होती। जब ये लोग पैसा नहीं लौटा पाते तो बैंकों को भारी नुकसान होता है। इसी गलती को सब प्राइम लेंडिंग कहते हैं। और जब बहुत सारे बैंक इस वजह से डूबने लगते हैं तो उसे सब प्राइम क्राइसिस, सब प्राइम संकट कहते हैं। एग्जाम्पल, अमेरिका यूएस में 2008 की मंदी इसी वजह से आई थी। वहां की बड़ी बैंकें जैसे लीमन ब्रदर्स और वॉशिंगटन म्यूचुअल इसीलिए बंद हो गईं क्योंकि उन्होंने गलत लोगों को लोन दे दिया था। 2. फिस्कल क्लिफ। फिस्कल क्लिफ सरल मतलब अर्थव्यवस्था का अचानक ब्रेक लग जाना। जब मंदी क्राइसिस आती है तो सरकार मदद करने के लिए टैक्स कम कर देती है और अपना खर्च बढ़ा देती है ताकि लोगों के पास पैसा आए। लेकिन अगर सरकार अचानक से टैक्स बढ़ा दे और अपना खर्च करना बंद कर दे तो इकोनॉमी को झटका लगता है। इसे ही फिस्कल क्लिफ कहते हैं। 3. फिस्कल ड्रैग। फिस्कल ड्रैग सरल मतलब महंगाई की वजह से टैक्स का बोझ बढ़ना। गुप्त टैक्स। मान लीजिए महंगाई बढ़ी और आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ गई। सैलरी बढ़ने से आप ज़्यादा टैक्स वाले स्लैब, हायर टैक्स ब्रैकेट में आ गए। सरकार ने टैक्स का रेट नहीं बढ़ाया लेकिन आपकी बढ़ी हुई सैलरी का बड़ा हिस्सा अब टैक्स में कटने लगा। इससे आपकी जेब में खर्च करने के लिए पैसा कम बचता है, परचेसिंग पावर खत्म हो जाती है। फायदा किसको? इससे महंगाई, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है क्योंकि लोग खर्च कम करते हैं और सरकार की कमाई, रेवेन्यू बढ़ जाती है। नोट, इसे गुप्त कर, सीक्रेट टैक्स भी कहते हैं क्योंकि ये चुपके से आपकी जेब काटता है। 4. फिस्कल स्लिपेज। राजकोषीय फिसलन सरल मतलब बजट का पटरी से उतर जाना। क्या होता है? सरकार बजट में अनुमान लगाती है कि हमारा घाटा, डेफिसिट इतना ही होगा, लेकिन जब साल खत्म होता है तो असली घाटा, एक्चुअल डेफिसिट उस अनुमान से बहुत ज़्यादा निकल जाता है। सीधी बात, सरकार अपना टारगेट, लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई, बजट फिसल गया। इसे ही फिस्कल स्लिपेज कहते हैं। 5. फिस्कल डिसिप्लिन। राजकोषीय अनुशासन सरल मतलब सरकार का अपनी औकात में रहकर खर्च करना। क्या करना होता है? सरकार को एक अनुशासित, डिसिप्लिन्ड बच्चे की तरह व्यवहार करना होता है। संतुलित बजट बनाना, फालतू खर्च रोकना और कर्ज, लोन को लिमिट में रखना ताकि देश की आर्थिक स्थिरता बनी रहे और विकास हो सके। 6. फिस्कल प्रूडेंस। राजकोषीय विवेक सरल मतलब पैसे को समझदारी से संभालना। क्या है? ये डिसिप्लिन से एक कदम आगे है। इसमें सरकार बहुत सावधानी और जिम्मेदारी से पैसे का मैनेजमेंट करती है। कैसे? कमाई और खर्च में बैलेंस बनाना और पैसा ऐसी जगह लगाना, इन्वेस्ट करना जिससे भविष्य में फायदा हो, न कि पैसा बर्बाद हो। 7. फिस्कल कंसोलिडेशन। राजकोषीय समीकरण सुदृढ़ीकरण सरल मतलब बिगड़े हुए बजट को ठीक करने का प्लान। क्या है? ये एक रणनीति, स्ट्रैटेजी है। जब सरकार का घाटा बहुत बढ़ जाता है तो वो कड़े फैसले लेती है, खर्च कम करना और कमाई बढ़ाना। उद्देश्य, इसका मकसद होता है सरकारी कर्ज को कम करना और बजट घाटे को भरकर इकोनॉमी को मजबूत बनाना। NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, शुद्ध बान निवल मांग एवं समय देयता। बैंक के पास जो पैसा आता है वो उसकी संपत्ति, एसेट नहीं बल्कि दायित्व, लायबिलिटी है। लायबिलिटीज, देयता बाय दायित्व। बैंकों की सभी जमाएं, डिपॉजिट्स बैंक के लिए लायबिलिटी होती है क्योंकि जो भी पैसा ग्राहकों ने बैंक में जमा किया है, बैंक को वो पैसा कभी न कभी वापस करना पड़ता है, इसलिए इसे देयता कहा जाता है। बैंकों में जमाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स इन बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स, मांग जमाएं। टाइम बाउंड टर्म डिपॉजिट्स, समय बाउंड सावधि जमाएं। यह वो पैसा है जिसे ग्राहक अपनी मांग, डिमांड पर कभी भी बैंक से निकाल सकता है। विशेषता, इसे निकालने के लिए किसी पूर्व सूचना की जरूरत नहीं होती। कासा शॉर्ट ट्रिक। C= करंट अकाउंट, चालू खाता, व्यापारियों के लिए। S= सेविंग्स अकाउंट, बचत खाता, आम लोगों के लिए। यह वो पैसा है जो एक निश्चित समय, फिक्स्ड टाइम के लिए जमा किया जाता है। इसे समय पूरा होने से पहले निकालना मुश्किल होता है या पेनाल्टी लगती है। विशेषता, इस पर बैंक ज़्यादा ब्याज, इंटरेस्ट देता है। FD और RD एग्जाम्पल्स। FD= फिक्स्ड डिपॉजिट, सावधि जमा, एक बार में एक मुश्त राशि जमा करना, तारांकन। RD= रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा, हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि जमा करना। NDTL का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ NDTL। NDTL = डिमांड लायबिलिटीज प्लस टाइम लायबिलिटीज प्लस अदर DT लायबिलिटीज। डिपॉजिट्स इन अदर बैंक्स। मौद्रिक नीति समिति,
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी -MPC। परिचय और गठन, इंट्रोडक्शन और फॉर्मेशन। स्थापना, MPC का गठन वर्ष 2016 में किया गया था। सिफारिश, इसका गठन उर्जित आर पटेल समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया। वैधानिक आधार, इसे RBI अधिनियम 1934 की धारा 45 जेट्टा बाइट के तहत शामिल किया गया है। यह एक वैधानिक स्टैट्यूटरी निकाय है। संरचना कॉम्पोजिशन, इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं। 3 आंतरिक सदस्य RBI से, 3 बाहरी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त। आंतरिक सदस्य इंटरनल मेंबर्स -RBI 1। अध्यक्ष चेयरमैन, RBI का गवर्नर पदेन एक्स ऑफिसियो संजय मल्होत्रा 2। प्रभारी इंचार्ज RBI के डिप्टी गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी पूनम गुप्ता 3। RBI अधिकारी, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी, निदेशक इंद्रनील भट्टाचार्य। बाहरी सदस्य एक्सटर्नल मेंबर्स -GOVT। नॉमिनेटेड, इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। 1 राम सिंह 2। सौगता भट्टाचार्य 3। नागेश कुमार नोट, बाहरी सदस्यों को अर्थशास्त्र और वित्त का विशेषज्ञ होना अनिवार्य है। प्रमुख प्रावधान और कार्यप्रणाली, की प्रोविजंस और वर्किंग। कार्यकाल टेन्योर, बाहरी सदस्यों की नियुक्ति 4 वर्षों के लिए होती है। इनकी पुनः नियुक्ति रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती है। मताधिकार वोटिंग राइट्स, प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। निर्णायक मत कास्टिंग वोट, यदि किसी मुद्दे पर मत बराबर टाई हो जाते हैं तो RBI गवर्नर के पास निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। बैठक मीटिंग्स, MPC की बैठक द्विमासिक बाइमंथली होती है, वर्ष में कम से कम 4 बार होनी चाहिए। क्वारम, बैठक के लिए कम से कम 4 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। बाध्यकारी निर्णय, MPC का निर्णय RBI पर बाध्यकारी बाइंडिंग होता है। मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति। परिमाणात्मक उपकरण बटा सामान्य उपकरण। चयनात्मक उपकरण बैठन गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स 1 बैंक रेट बैंक दर, 2 रेपो दर, 3 मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट सीमांत स्थायी सुविधा स्तर, MSF, 4 रिवर्स रिपो रेट विपरीत रेपो दर, 5 स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी SDF स्थायी जमा सुविधा, 6 कैश रिवर्स रेशियो CRR नगद आरक्षित अनुपात, 7 स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR वैधानिक तरलता अनुपात, 8 ओपन मार्केट ऑपरेशन मुक्त बाजार प्रचलन। गुणात्मक उपकरण क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, 1 मार्जिन रिक्वायरमेंट सीमांत आवश्यकता, 2 रैशनिंग ऑफ क्रेडिट शाखों की राशनिंग, 3 कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन उपभोक्ता शाख विनियमन ऋण नियतन, 4 मॉरल प्रेशर सुएशन नैतिक तनाव, 5 डायरेक्ट एक्शन प्रत्यक्ष कार्रवाई। मात्रात्मक उपकरण क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। 1 बैंक रेट बैंक दर, राइट एरो वह दर जिस पर RBI सभी वाणिज्यिक बैंकों को बिना सरकारी प्रतिभूति के दीर्घकालीन ऋण देता है। राइट एरो बैंक दर में सभी वाणिज्यिक बैंक RBI के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज देती है, इसलिए बैंक दर को रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। राइट एरो ये हमेशा रेपो दर से 0.25% अधिक होता है। 2 रीपो रेट रेपो दर, राइट एरो वो दर जिस पर RBI सभी वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूति के स्थान पर अल्पकालीन ऋण देता है। राइट एरो ये 1992 में प्रारंभ हुआ। रीपो इक्वल्स रीपर्चेस ऑप्शन राइट एरो, ये अधिकतम बैंक KNDTL का 1% होता है। रीपो रेट ओवरनाइट रीपो, टर्म रीपो, डाउन एरो 1 डे के लिए डाउन एरो 0.25% ऑफ NDTL, डाउन एरो 3 days 7 days, डाउन एरो 14 days 28 days, डाउन एरो 0.75% ऑफ NDTL। राइट एरो रीपो रेट को बेंचमार्क को पॉलिश ऑल्फ नीति दर भी कहते हैं, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में मौद्रिक संचरण तंत्र अर्थात मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करता है। 3 मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी सीमांत स्थायी सुविधा MSF। राइट एरो वो दर जिस पर RBI सभी वाणिज्यिक बैंकों को एक रात के लिए ऋण देता है। राइट एरो ये 2011 में प्रारंभ हुआ था। राइट एरो यह NDTL का अधिकतम 1% तक हो सकता है। राइट एरो इसके अंतर्गत बैंकों को RBI के पास सरकारी प्रतिभूति रखने होती है। राइट एरो यह हमेशा बैंक के दर के बराबर होता है एवं रीपो रेट से अधिक होता है। 4 रिवर्स रीपो रेट विपरीत रेपो दर, राइट एरो वो दर जिस पर RBI सभी वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है। राइट एरो आमतौर पर इसका प्रयोग तब होता है जब सभी बैंकों के पास अतिरिक्त जमाएं अर्थात तरलता अधिकतम होती है। राइट एरो ये 1996 में प्रारंभ हुआ। राइट एरो इसके अंतर्गत RBI सभी बैंकों को सरकारी प्रतिभूति जमा करता है।
राइट एरो, ये हमेशा रीपो रेट से कम होता है। 5. स्टैंडिंग डिपॉजिटिव फैसिलिटी, स्थायी जमा सुविधा, SDF। राइट एरो यह विपरीत रीपो रेट के समान होता है, अर्थात इसके अंतर्गत RBI सभी वाणिज्यिक बैंकों की अतिरिक्त तरलता को कम करने हेतु ऋण लेता है। राइट एरो, इसमें RBI बैंकों को सरकारी प्रतिभूति नहीं देती है। राइट एरो ये बजट 2018-19 में प्रस्तावित किया गया था। राइट एरो ये 2022 में प्रारंभ हुआ। राइट एरो, इसको RBI ACT 1934 के खंड -17 के अंतर्गत शामिल किया गया।